प्रेम से कहिए। बताया शिव जी के सानिध्य जाप करने से कोई भी शिवलिंग हो, किसी का भी जाप हो, उसका 10% ज्यादा फल मिलता है। शिव मंदिर में अगर आप कोई भी पूजा पाठ जब तब होम इत्यादि करोगे तो आपको 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। ये शिवलिंग की महिमा है। उसकी सूत जी महाराज से श्री शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है कि प्रभु इस कलयुग में जीव पूजा पाठ इत्यादि से उसका मन नहीं लगेगा, भजन में मन नहीं लगेगा, तो कल्याण कैसे होगा। तो इस संदर्भ में सुंदर यह चित्त भगवान का शिव महापुराण चरित्र श्रवण कराया है। और यहाँ सबसे पहले लिंग वेद की पूजन बताई है शिव महापुराण में, जिसकी कि भगवान शिव के 2 स्वरूप हैं, एक तो निराकार है और एक साकार है। तो जो शिव हैं वो निराकार हैं और जो शंकर हैं वो साकार है। जैसे महेश साकार है और भगवान शिव के यहाँ जो है वह पंचकर्म बताए हैं। अच्छा देखो, आपको एक चीज और बताऊं, कई जगह लिखा होगा, आपने सुना होगा कि कई जगह ऐसा बोला जाता है कि माताएं बहनें शिवलिंग की पूजन नहीं कर सकती। लिखा है, सुना है आपने। लेकिन शिव महापुराण कहता है कि चाहे माता हो, चाहे कन्या हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, स्त्रियम नारी कन्या, चाहे स्त्री हो, चाहे कन्या हो, चाहे वह विधवा हो, सब शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं। और एक और चीज, शिवलिंग पे रोली चढ़ाई जाती है या नहीं, पढ़ा है आपने? शिवलिंग पे रोली चढ़ाई जाती है या नहीं, पढ़ा है आपने? रोली नहीं चढ़ाते। प्रेम से गई। जिन माताओं को अपना अखंड सौभाग्य चाहिए वो कुमकुम से ही शिव जी की पूजन करेंगे। तो पता ही नहीं है। इसमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए रोली अवश्य चढ़ाना चाहिए शिव जी के ऊपर। और 2 बार लिखा है, तिलक जरूर लगाना चाहिए और गिलहरी को जरूर लाल करनी चाहिए, क्योंकि वह माता जी का स्थान है। तो जिनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए उनको शिव जी को रोली को जरूर चढ़ानी चाहिए, और जिनकी शादी नहीं हो रही हो उनको हल्दी जरूर चढ़ानी चाहिए। इसीलिए शिव महापुराण कहता है कि कहीं ऐसा नहीं लिखा कि शिव जी ही एक ऐसे देवता हैं, शिव महापुराण कह रहा है जहां लिखा ही नहीं है कुछ की ये चीज नहीं चढ़ सकती शिव जी की। अब जैसे तुलसी की आपने या आपसे जिसने भी कहा हो, यही पता है कि तुलसी शिव जी को नहीं चढ़ती। अभी जब पुष्पों की बारी आएगी तो शिव महापुराण में लिखा तुलसी से अर्चन करने से जो फल प्राप्त होता है वो किसी अन्य वस्तु से प्राप्त नहीं होता। ये शिव महापुराण में लिखा है, तुलसी से अर्चन करने का इतना महत्व है। तो ऐसी वस्तुता रोली भगवान को चढ़ाने से शिव जी पर देवी प्रसन्न होती है और मां प्रसन्न होती है, तो वह आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराती है, आपको वरदान देती है कि जैसे मेरा सुहाग अटल अमर है तो तुम्हारा सुहाग अटल और अमर हो जाएगा। इसीलिए हमें विशेष कर रोली चढ़ानी चाहिए। दूसरा, जिनको विशेष लक्ष्मी चाहिए उनको बीलपत्री कैसी कर देनी चाहिए, जैसे ये बीलपत्री है, हाँ ये प्रेम से कहिए, ये बीलपत्री है। इस बीलपत्री में यहाँ किसका स्थान है, बीच में, यहाँ तीनों का डायरेक्शन मिला है।
तो ये पढ़ा है आपने? प्रेम से कहिए। अच्छा चलो, कौन सी पत्ती को पेरी करनी है? इसको, इसकी यही है, और इन दोनों को बिल्व को लक्ष्मी वृक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? क्योंकि लक्ष्मी जी के हृदय से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। तो आप इसको लाल करो या काली करो, ये आपको लक्ष्मी ही देगा। समझ में आ गई? जैसे मैं पंडित हूँ, आप उसकी किसी की पूजन करो, मैं पूजन ही करूंगा आपकी। पूजन कैसा बहुत, क्योंकि मेरे पास पूजन ही है। जैसे कोई व्यापारी है, उसके पास कपड़े का काम, तो आपको कपड़ा ही देगा। तो इस वृक्ष के विषय में भी ऐसी बताया तरीके में कि आप उसको कैसे ही चढ़ाओ, आपको लक्ष्मी प्रदान ये करेगा ही करेगा। विशेषता एक इसका अनुष्ठान है कि जो व्यक्ति दरिद्र है या जिसके पास लक्ष्मी नहीं रुकती, उसको घाटा लगता है, उसको सायंकालीन आटे का दीपक लाल करके, अगर गाय का घी हो तो गोल बत्ती बनाकर उसको भी लाल करके, क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल चीज प्रिय है, तो वो लाल करके और बिल्व वृक्ष की जड़ में केवल दीपक लगाए तो अचल लक्ष्मी प्राप्त करता है। क्योंकि बिल्व पेड़ लक्ष्मी प्रदाता है। और 41 दिन या 21 दिन जिस व्यक्ति ने बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर श्री सूक्त के पाठ कर दिए, ये प्रमाणित है कि ना चाहते हुए भी उसके घर में आकर लक्ष्मी रुक जाएगी और अचल हो जाएगी। क्योंकि बिल्व का पेड़ लक्ष्मी प्रदाता है और लक्ष्मी जी के द्वारा उसका प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त दरिद्रों का, आपके समस्त अनिष्टों का निवारण केवल बिल्व वृक्ष दर्शन मात्र से कर देता है। क्योंकि बिल्व की जड़ में सभी देवताओं का वास है। ये तो पता होगा आपको। जिसके पितर पर दोष हो, काल तर्क दोष हो, उसको बिल्व पेड़ के नीचे जल डालना चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है कि एक बार भगवान विष्णु और शिव मिल रहे थे, हरिहर मिलन जैसे कहते हैं, तो ये गले मिले थे, तो इन दोनों के आंसू गिरे थे। उसके आंसुओं से ये बिल्व वृक्ष प्रकट हुआ, ये बेल के पेड़ प्रकट हो गए थे। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी ने इसका सिंचन किया है। तो उसी समय भगवान शिव ने लक्ष्मी जी को ये वृक्ष दे दिया था और कहा, देवी आज से जो भी व्यक्ति इस पेड़ की पूजन करेगा या दर्शन करेगा वो कभी दरिद्र नहीं होगा। बिल्व पेड़ के तो केवल दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए जिसको अचल संपत्ति चाहिए या अपनी दरिद्रता मिटानी हो तो उसको लाल चीजों से बिल्व पेड़ की पूजन करना चाहिए या बिल्व पेड़ के नीचे रखकर शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। प्रेम से कहिए, गुरु भक्त वत्सल भगवान